नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क की नाइट बुलेटिन। दिन भर की बड़ी खबरें, मैं दीप्ति स्वागत करती हूं आज की अहम खबरों के साथ। शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। बिहार पुलिस की अपील, सजग रहें, सतर्क रहें। भागलपुर में तेजस्वी यादव ने जताई संवेदना, मिली व्यवसायी परिवार से। 10 मई को भागलपुर में नेशनल लोक अदालत, एक ही दिन में सैकड़ों मामलों का निपटारा। सबौर में चला प्रशासनिक बुलडोजर, अचल अधिकारी के नेतृत्व में हुई कार्यवाही। उर्दू मध्य विद्यालय में फिर चोरी, प्रबंधन और छात्र परेशान। नवजात का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। सूखी टहनी गिरने से जूस विक्रेता गंभीर रूप से घायल। अब बारी है खबरों की विस्तार से जानकारी की। बिहार पुलिस ने आम जनता से एक महत्वपूर्ण अपील जारी की है, जिसमें लोगों से भारतीय सेना की किसी भी गतिविधि को सोशल मीडिया पर साझा न करने की सख्त हिदायत दी गई है। पुलिस ने कहा कि सेना की गतिविधियों से संबंधित फोटो, वीडियो या रील्स और उन्हें साझा करना गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकता है। पुलिस के अनुसार ऐसी सामग्री को सोशल मीडिया के हैंडल्स पर पोस्ट करने से सामुदायिक तनाव या हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इसके साथ ही लोगों से यह भी अनुरोध किया गया कि किसी भी असत्यापित जानकारी को आधिकारिक न माना जाए और फर्जी समाचार से संबंधित किसी भी खबर को तुरंत पुलिस की रिपोर्ट करें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज नवगछिया पहुंचे, जहां उन्होंने 4 मई की रात किराना व्यवसायी विनय कुमार गुप्ता की हत्या के बाद उनके शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। तेजस्वी ने परिवार को न्याय और उचित मुआवजे का भरोसा दिलाया। साथ ही नीतीश कुमार सरकार की कानून व्यवस्था पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह घटना कहीं से सही नहीं, पुलिस पूरी तरह फेल है। सिर्फ शराबबंदी के नाम पर रिश्वतखोरी में लगी है। हत्या, बलात्कार, चोरी डकैती पर उसकी कोई नजर नहीं। तेजस्वी का स्वागत करने हजारों समर्थक सड़कों पर उमड़ पड़े। मोटरसाइकिल सवार समर्थकों के बीच सफेद तौलिया मुंह पर लपेटे तेजस्वी ने अनोखे अंदाज में अभिवादन किया। उन्होंने पुलिस के रवैये पर तंज कसते हुए कहा, अपराधी जेल से छूटकर धमकी देते हैं क्योंकि पुलिस का कोई खौफ नहीं है। पुलिस को जनता से ऐसा रिश्ता बनाना चाहिए कि लोग सुरक्षित महसूस करें। नवगछिया में हम लोग आए हैं और जिस प्रकार से अपराधियों ने व्यवसायी समाज के एक व्यापारी भाई को जिस प्रकार से गोली चला करके हत्या करने का काम किया है, इसको देख करके हम सब लोग मर्माहत हैं। और परिजनों से हम लोग खास तौर पे हम मिलने आए थे, तो व्यक्तिगत रूप से दुख हुआ था। हम सोचे संवेदना जो है परिवार के लोगों से दुख बांटने का हम लोग काम करें और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि परिवार के लोगों को जो है न्याय मिले, जो पीड़ित परिवार है। बिना किसी कारण के, जैसा पता चला बातचीत के दौरान, बिना किसी कारण के जो है गोली मार दी गई। और आज हालांकि पुलिस ने हमारे आने से पहले एक प्रेस रिलीज जारी किया है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अब पूरा क्या मामला है, किस वजह से मृत्यु हुई है, ये कारण का जो है अब तक पता नहीं चल पाया। लेकिन नवगछिया में खास तौर पे लगातार जो है अपराध जो है बढ़ रहा है और यहाँ के व्यावसायिक जितने लोग हैं, सब लोग, पूरा वैश्य समाज जो है खौफ में जी रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत लोग जो है पलायन करने पर भी मजबूर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम लोग आग्रह करेंगे कि पूरे मामलों में, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है, पुलिस प्रशासन उनके पास है और सरकार द्वारा जो है कोई मंत्री हो, कोई जिम्मेवार व्यक्ति अब तक आकर के पीड़ितों से मिला नहीं है। जो लोग सरकार में बैठे हैं, जिनके अंतर्गत प्रशासन है, हम लोग विपक्ष के लोग हैं, लोगों का काम है कि पुलिस प्रशासन हो, सरकार हो, उस पर दबाव हम लोग बनाएं ताकि पीड़ित परिवार की आवाज़ को मजबूती मिले और न्याय मिले। भागलपुर में 10 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है, जो सिविल कोर्ट भागलपुर, नवगछिया और कहलगांव परिसर में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के निर्देशानुसार इस लोक अदालत में पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामलों का समाधान किया जाएगा। भागलपुर सदर में 3 विशेष बैच बनाए गए हैं। बैच 1 में MACT और वैवाहिक विवाद, बैच 2 में बैंकिंग और वित्तीय मामले, SBI, BSNL, श्रीराम फाइनेंस और बैच 3 में UCO बैंक से जुड़े प्रकरणों का निपटारा होगा। सभी न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और स्टाफ को उपस्थित सुनिश्चित करने और शाम 4 बजे तक अंतिम रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह आयोजन त्वरित न्याय, समय की बचत और न्यायिक बोझ कम करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। कल दिनांक 10 मई 2025 को वर्ष 2025 का द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भागलपुर न्याय मंडल में कहलगांव और नौगछिया अनुमंडल में भी बेंचों का गठन किया गया है। भागलपुर न्याय मंडल में कुल 17 बेंचों का गठन किया गया है, नौगछिया में 5 बेंचों का गठन किया गया है और कहलगांव में 2 बेंचों का गठन किया गया है। और अभी तक कुल 32,000 केसेस में नोटिस गया है और हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा केसों का निपटारा यहाँ हो सके। हम लोगों से ये अपील करते हैं कि आप आएं और ज्यादा से ज्यादा इसमें अपनी हिस्सेदारी बनाएं और अपने सुलहनीय वादों का निपटारा करें। संबोर अचल अधिकारी सौरभ कुमार के नेतृत्व में परगड़ी पंचायत के अलीनगर गांव के वार्ड नंबर 5 में जिला प्रशासन के निर्देश पर एक बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस कार्यवाही में राजस्व विभाग, पुलिस बल और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी शामिल है। लंबे समय से अतिक्रमण की चपेट में रह रहे इस क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे से आम लोगों को परेशानी और सरकारी योजनाओं में बाधा उत्पन्न हो रही थी। पिछले कई महीनों से ग्रामीणों की शिकायतों के बाद अंचल कार्यालय ने कार्यवाही की जांच में पाया गया कि करीब 1 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन पर अवैध मकान, दुकानें और अस्थायी ढांचे बनाए गए थे, जिससे सार्वजनिक रास्तों और सामुदायिक उपयोग की जमीन पर कब्जा हो गया था। अंचल अधिकारी सौरभ कुमार ने पहले अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर 7 दिन में जमीन खाली करने को कहा, लेकिन अनदेखी होने पर बुलडोजर के साथ कार्यवाही शुरू की गई। नहीं है। कितने लोग का घर टूटा है? तेरे लोग को तो मेरा जितना गोतिया यहाँ से वो बगल तक था, सबका टूट गया, जागर मंडल सबका। कितना घर लमसम कितना? 43 घर। 43 घर टूट गया। हाँ। और तोड़ा जा रहा है। हाँ, 43 से फिर ज्यादा जाएगा? 43 में अभी 43 में। अपना नाम बोलिए। मेरा नाम दासो देवी है। पति का नाम? ब्लाकी मंडल। जितना सरकारी से सब टूटना चाहिए, टूटबे कर ले सब। हमरा नहीं चाहिए जगह, हमरा जगह चाहिए रही वास्ता। गरीब आदमी के खाल नहीं मिले छे, बच्चा बुतरू हमरा नहीं पढ़ावा लिखावा पारी रही छे। आपको ही जमीन चाहिए और किसी को नहीं चाहिए ना? जितना आदमी छे पोखर पर गरीब सबका जमीन चाहिए। जितना आदमी टूटले गरीब सब आदमी ने पर गरीब सब आदमी फसले। मतबीर बलस ने आदमी अपने जब होते तू हट की गेले, हमरा सब जमीन टूटना चाहिए। नाथनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में स्थित राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय में लगातार चोरी की घटनाएं स्कूल प्रबंधन, छात्रों और स्थानीय लोगों के लिए सिरदर्द बन गई है। बीती रात अज्ञात चोरों ने स्कूल के क्लासरूम से पंखा और पानी का मोटर चुरा लिया, जिसके बाद प्राचार्य शाहबाज आलम ने नाथनगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज की। प्राचार्य शाहबाज आलम ने बताया, आए दिन स्कूल में चोरी हो रही है, जिससे पढ़ाई का माहौल प्रभावित हो रहा है। शिक्षक डॉक्टर अनवर उल हक ने चिंता जताते हुए कहा कि स्कूल के आसपास के नशीले पदार्थों की दुकानों से होने से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। शाम डलते ही ये लोग नशा करते हैं और अपराध की योजना बनाते हैं, जिससे स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को सुरक्षा का डर सताने लगा है। छात्रा कहकस्सा ने भी अपनी परेशानी साझा करते हुए, हमें डर लगता है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। वार्ड 6 के पार्षद मनोज पासवान ने बताया कि पहले भी स्कूल के IT लैब से बैटरी और कंप्यूटर चोरी हो चुके हैं। उन्होंने पुलिस से सख्त कार्यवाही की मांग की है। नाथनगर थाना इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह ने कहा, शिकायत मिली है, जांच कर चोरी की पहचान और गिरफ्तारी की जाएगी। आज हमारे स्कूल में मोटर चोरी हो गया, फैन चोरी हो गया और कंप्यूटर चोरी हो गया। और यहाँ स्कूल के पास नशे बहुत होते हैं, लड़के लोग गलत कमेंट करते हैं और स्कूल में जब छुट्टी होता है स्कूल में आकर के नशा करते हैं और स्कूल हम लोग दूसरे दिन आते हैं तो गंदा स्कूल रहता है। क्या मतलब स्कूल में तुम लोग आती हो तो नशेड़ियों के द्वारा और गलत कमेंट भी करते हैं और फिर नशे के इससे हम लोग को कभी भी नुकसान हो सकता है। क्या नाम है? मनतशा 8। बबरगंज थाना क्षेत्र के कटघर चौक के पास सड़क किनारे एक 10 दिन के नवजात का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने 112 को सूचना दी, जिसके बाद टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। यह घटना भागलपुर में इस तरह की पहली वारदात नहीं है। हाल के दिनों में बस स्टैंड, नवगछिया महिला थाना के पीछे और 0 माइल के एक अस्पताल के पास भी नवजात शव मिलने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इन वारदातों ने प्रशासनिक कार्यवाही और आसपास के अस्पतालों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
112 की टीम के एक पुलिस पदाधिकारी ने बताया, बच्चा करीब 10 दिन का प्रतीत होता है। उसे कटघर चौक पर छोड़कर कोई फरार हो गया। सूचना मिलते ही हमने शव को कब्जे में ले लिया है। घटना ने स्थानीय लोगों में दहशत और आक्रोश पैदा कर दिया है, जो ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। बच्चा को रोड पे मतलब फेंका गया है, आपको कैसे सूचना मिला? 112 पर कॉल गया कंट्रोल से। एक बच्चा वहाँ से बताया गया कि 10 दिन का लगभग होगा, तो रोड पर जो है सो कटघर के पास फेंका हुआ है। उस सूचना पर हम लोग यहाँ आए हैं। अच्छा, कितने बजे की लगभग ये सूचना मिली? लगभग 3:45 के आसपास में। 3:45 बजे। तिलका मांझी थाना क्षेत्र के सैंडीज कंपाउंड मैदान के मुख्य गेट के पास एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें सूखी टहनी गिरने से जूस विक्रेता प्रमोद यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। राघोपुर निवासी प्रमोद कई वर्षों से यहां गन्ने का जूस बेचता था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा तब हुआ जब प्रमोद अपनी दुकान चला रहा था, तभी अचानक एक भारी सूखी टहनी उसके सिर पर आ गिरी। वह जमीन पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत मयागंज अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद इलाके में दहशत फैल गई। लोग बताते हैं कि प्रमोद एक मेहनती व्यक्ति था और सभी से उसकी अच्छी जान पहचान थी। गौरतलब है कि गर्मी बढ़ने के साथ सूखी टहनियां गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं। कुछ दिन पहले सुल्तानगंज में भी ऐसी ही घटना में कई लोगों की जान चली गई थी।